आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 12 ड्राइंग प्रोसेस। मीन्स हम अपनी फॉर्मुलेशंस को बनाने के बाद उस सॉलिड मटेरियल्स को ड्राई करेंगे, तो हम जिस प्रोसेस से उसको ड्राई करते हैं वो आपका कहलाता है ड्राइंग प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन है कि ड्राइंग इज डिफाइंड एज द फाइनल रिमूवल ऑफ वाटर और अदर लिक्विड फ्रॉम ए मटेरियल यूजली बाई हीट। मीन्स हम उस मटेरियल में से वाटर या किसी भी लिक्विड को रिमूव करते हैं। उस किसके थ्रू रिमूव करते हैं? हीट के थ्रू। तो उसको क्या बोलते हैं हम? ड्राइंग। और ड्राइंग प्रोसेस के लिए हम जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? ड्रायर। मतलब द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर ड्राइंग इज कॉल्ड ड्रायर। मतलब किसी भी फॉर्मुलेशन या मटेरियल्स को ड्राइंग करने के लिए हम जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं वो आपका कहलाता है ड्रायर। टाइप्स ऑफ ड्रायर्स कौन कौन से हैं आपके? फर्स्ट ट्रे ड्रायर, सेकंड फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, थर्ड आपका वैक्यूम ड्रायर एंड लास्ट वन आपका फ्रीज ड्रायर। हम इन ड्रायर्स का यूज़ करके अपनी उस मटेरियल्स को ड्राई करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रे ड्रायर की। तो ट्रे ड्रायर दिस इज आल्सो नोन एज द सेल्फ ड्रायर और कैबिनेट ड्रायर और कंपार्टमेंट ड्रायर। मीन्स ट्रे ड्रायर को और किस किस नाम से जाना जाता है? आपका सेल्फ ड्रायर के नाम से भी जानते हैं इसको हम, कैबिनेट ड्रायर के नाम से भी और कंपार्टमेंट ड्रायर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अगर आपका सेल्फ ड्रायर, कैबिनेट ड्रायर या कंपार्टमेंट ड्रायर भी आता है तब भी आपको ट्रे ड्रायर ही बताना होगा, बट मोस्टली ट्रे ड्रायर नाम से ही ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि इन ट्रे ड्रायर हॉट एयर इज़ कंटिन्यूसली पास्ड ओवर वेट मास। फोर्स्ड कन्वेक्शन टेक प्लेस टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द सॉलिड्स प्लेस्ड इन ट्रेज। मीन्स ट्रे ड्रायर में कंटिन्यूसली हॉट एयर पास की जाती है किसी भी वेट मास से। किस फोर्स के द्वारा? कन्वेक्शन फोर्स के द्वारा। और क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड मटेरियल्स है उससे मॉइस्चर आपका रिमूव हो जाता है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है? इसका क्या प्रिंसिपल है कि किसी सॉलिड मटेरियल्स में से जो हमने अपने ट्रे ड्रायर पे रखा है उसमें से मॉइस्चर रिमूव हो जाता है कंटिन्यूसली हॉट एयर जब उस पर पास कराई जाती है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आपका ये आप देख रहे हैं, ये आपका ट्रे ड्रायर का डायग्राम है। इसमें ये आपका हीटर अटैच किया गया है। यहाँ पे साइड में आपका हीटर रहता है। एयर इनलेट, यहाँ से एयर अंदर पास की जाती है। ये आपकी ट्रेज हैं जिस पे आपके ये सॉलिड मटेरियल्स रखे हुए हैं। यहाँ से एयर बाहर की साइड निकल जाती है एयर आउटलेट के थ्रू, फैन और फैन स्क्रीन। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फैन के थ्रू जो आप एयर है, एयर इनलेट जो है यहाँ से पास होना स्टार्ट करती है और इस तरीके से हर एक ट्रे के ऊपर से पास होती हुई यहाँ से बाहर निकल जाती है। फैन का काम होता है कि जो एयर आ रही है उसको ये पूरे कैबिन में सर्कुलेट करता है, वो आपका काम है फैन का। जैसे कि अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर चैम्बर हुज वॉल्स आर इंसुलेटेड वॉल्स। मतलब ये आपका एक रेक्टेंगुलर चैम्बर होता है, इस तरीके की शेप है इसकी। ये रेक्टेंगुलर चैम्बर होता है जिसमें आपकी ट्रेस जो होती हैं वो इसके अंदर रखी हुई होती हैं। और ये ट्रेस क्या है आपकी? नंबर ऑफ ट्रेस में वेरी विद साइज ऑफ ड्रायर। मतलब इसमें कितनी ट्रेस हम लगा सकते हैं या रख सकते हैं वो वो ड्रायर के शेप पर डिपेंड करता है। ईच ट्रे इज़ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। मतलब जो हर एक ट्रे होती है वो आपकी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हो सकती है। और वो कितना स्क्वायर एरिया कवर कर रही है? आपका 1.2 से 2.4 मीटर स्क्वायर इन एरिया। हीटर, ये जो आपका हीटर है इसका काम क्या है कि ये आपके ड्रायर के बॉटम में अटैच किया गया है। फैन का काम क्या होता है? सर्कुलेट द एयर। यहाँ से जो एयर आई है वो इसको पूरे चैम्बर में या कैबिन में सर्कुलेट करेगा। एयर इनलेट एंड आउटलेट का मीन्स जहाँ से एयर अंदर जाती है और एयर आउटलेट के थ्रू वो एयर बाहर आती है। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग की।
तो वर्किंग में आपका क्या है कि वेट सॉलिड इज़ लोडेड इनटू ट्रेज आर प्लेस्ड इन द चैम्बर। मीन्स जो हमारा वेट सॉलिड का मीन्स है जिसमें मॉइस्चर है आपका, ठीक है, वो आपका क्या है, सबसे पहले हम उसे ट्रेस पे रखेंगे और फिर उस ट्रे को हम क्या करेंगे, उस चैम्बर के अंदर रख देंगे, मतलब अपने फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर रख देंगे। उसके बाद फ्रेश एयर क्या होती है, कंटिन्यूसली पास की जाती है। किसके थ्रू पास की जाती है, हीटर्स के थ्रू वो एयर्स कंटिन्यूसली पास होती रहती है। एयर का जो फ्लो होता है वो हमारे एरो के डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि एयर आपकी जो थी वो इस तरीके से मूव कर रही थी, तो वो कंटिन्यूसली पास होती रहती है और हर एक ट्रे पर या हर एक सेल्फ पर वो टर्न करती है आपकी। और फिर जो वाटर है वो पिकअप बाय द एयर एंड मॉइस्ट एयर इज़ रिमूव बाय आउटलेट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका जो मॉइस्ट एयर होती है वो रिमूव हो जाती है, किसके थ्रू, आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाती है और आपका मटेरियल ड्राई हो जाता है। यूजेस क्या हैं इसके कि दीज आर यूज्ड फॉर स्टिकी मटेरियल्स, ये किसी भी स्टिकी मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है, किसी ग्रेन्यूलर मास के लिए या क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के लिए हम इस फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका है कि दीज आर यूज्ड फॉर क्रूड ड्रग्स, ये क्रूड ड्रग्स के लिए, केमिकल्स पाउडर्स के लिए, टैबलेट ग्रेन्यूल्स के लिए या किसी भी इक्विपमेंट के पार्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है उसको ड्राई करने के लिए। नेक्स्ट आपका एडवांटेज है कि इन ट्रे ड्रायर हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स कैन बी डन विदाउट लूजेस। नेक्स्ट आपका इजी टू ऑपरेट, इसको हम आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बैच प्रोसेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए ये क्या है, आपका बैच प्रोसेस है, मतलब इसको हम टुकड़ों में भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है कि ये आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है किसी भी सॉलिड मटेरियल्स को ड्राई करने के लिए। इट इज़ कॉस्टली, और ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है।